गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट टेंस का फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय भी दिया होता है, आता है, वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय भी दिया होता है, यदि ऐसा आता है तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ये जो है आपकी पहचान हो गई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इसके बाद हम देखते हैं कि एचवी सहायक क्रिया क्या लगती है। तो सिंगुलर व प्लूरल दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। क्या? हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। एमबी देखते हैं, मुख्य क्रिया। इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस समय, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम भी दिया होता है। यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये इंगित करता है कि इस सेंटेंस में क्या होगा, समय भी दिया होगा। वैसे तो क्या जो है रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया नहीं, पहचान नहीं होती, क्या होती है। लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ सहायक क्रिया भी बदल जाती है, ये वाली हैड बीन हो जाती है, और जो है वाक्य में समय भी दिया होता है। समय की सारणी हम पिछले वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनवा चुके हैं। तो आज जो है हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस को देखेंगे कैसे बनते हैं। तो निश्चित समय के लिए सिंस
क्या? सिंस का प्रयोग। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं सिंस का प्रयोग, यानी जब कोई नंबर आएगा, सॉरी जब कोई नेम आता है, जैसे नेम ऑफ टाइम। नेम ऑफ टाइम के अंतर्गत जैसे 1 o'clock, 5 o'clock, ये जो है नेम ऑफ टाइम 1 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock, यानी कुछ भी हो सकता है समय के अंतर्गत। उसके बाद नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम, जैसे संडे टू सैटरडे। संडे टू सैटरडे यानी कोई भी दिन आ सकता है, दिन का नाम आ सकता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कोई भी नाम आ सकता है 7 दिनों में से। उसके बाद नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ ईयर्स, जैसे 1 year, 5 year। तो ये क्या है? नेम ऑफ ईयर, कोई भी वर्ष का नाम आ जाता है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये हम नंबर बताने लगे आपको। वैसे वर्ष का नाम क्या हो सकता है? जैसे 2000 हो सकता है, 2004 हो सकता है, 2008, यानी कोई भी वर्ष का नाम हो सकता है। उसके बाद देखते हैं नेम ऑफ मंथ, महीनों के नाम, जैसे जनवरी टू दिसंबर। जनवरी टू दिसंबर, जनवरी से दिसंबर तक 12 महीनों में से कोई भी महीना आ सकता है। तो ये निश्चित समय जब होगा तब सिंस का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए? अनिश्चित समय के लिए। इसको आप लोग तब तक नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं फार का प्रयोग। नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की संख्या। इसमें अब आएगा 1 year, 5 year, 10 year, कुछ भी आ सकता है। नंबर ऑफ डेज, 1 day, 3 days, 5 days। तीसरे नंबर पे नंबर ऑफ
मंथ, जनवरी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, एनीवन कोई भी मंथ का जो है संख्या आएगी, किसी भी मंथ की संख्या आएगी। चौथे नंबर पे नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम के अंतर्गत जैसे 1 आवर, 3 आवर्स, 5 आवर्स। सो एनीवन कोई भी समय का जो है समय की संख्या आ सकती है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो इनमें क्या लगेगा, इनमें सब में फार का प्रयोग होगा। तो ये था किसमें सिंस का प्रयोग होगा, ये किसमें फार का प्रयोग होगा। आगे हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से वाक्य बनाने की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हम आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि जिसमें हैड लगेगा उसमें आप चाहे सिंगुलर से वाक्य बनाइए या प्लूरल से वाक्य बनाइए, यानी सिंगुलर वाक्य हो या प्लूरल वाक्य हो उसमें हैड बीन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता था और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। किसका, हैड बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। तो आइए अब सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार से। जैसे रोहित पहले हम सिंस से देखेंगे। रोहित 2004 से कक्षा 10 पास कर रहा था। रोहित 2004 से कक्षा 10 पास कर रहा था। सॉरी, यहां पे हम पास नहीं बल्कि लिखेंगे पढ़ रहा था। क्या, पढ़ रहा था। पास जो है कुछ सटीक नहीं बैठ रहा था, इसलिए हम पास नहीं पढ़ रहा था करेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रोहित, उसके बाद ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन। इसके बाद मुख्य क्रिया यानी रीड, उसमें आईएनजी का प्रयोग। रोहित हैड बीन रीडिंग, यहां पे जो है अब हम देखते हैं क्या करेंगे। रोहित हैड बीन रीडिंग क्लास 10th। क्या, क्लास 10th सिंस
2004 यानी 2004। तो ये आपका वाक्य जो है बन करके तैयार हो गया। रोहित हैड बीन रीडिंग क्लास 10 सिंस 2004। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट से वाक्य बन करके तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट से वाक्य किस प्रकार से बनेगा। तो प्लूरल में जैसे हम इसी में कुछ चेंजिंग कर देते हैं, जैसे मैं 2004 से कक्षा 10 पास पढ़ रहा था, कक्षा 10 पढ़ रहा था, तो इसमें मैं, अब इसमें हम सिंस का नहीं बल्कि फार का प्रयोग करेंगे। मैं 2 वर्ष से कक्षा 10 में पढ़ रहा था। मैं जो है 2 वर्ष से कक्षा 10 में पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग क्लास 10th फॉर 2 वर्ष यानी 2 ईयर। आई हैड बीन रीडिंग क्लास 10th फॉर 2 ईयर। तो ये आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर और प्लूरल सेंटेंस बनकर के तैयार हो गया। आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नहीं का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंगुलर वाला वाक्य बनाएंगे, जैसे नेहा सुबह से चाय नहीं बना रही थी। तो नेहा हैड बीन कुकिंग द टी सिंस मॉर्निंग। नेहा हैड बीन कुकिंग द टी सिंस मॉर्निंग। अब हम प्लूरल से वाक्य बनाएंगे, जैसे हम इसमें हमने सिंस का प्रयोग किया और प्लूरल वाले सेंटेंस में हम फार का प्रयोग करेंगे। 2 महीने से ये वाक्य आपका नेगेटिव है, इसलिए हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। हम 2 महीने से मुंबई
नहीं जा रहे थे। हम 2 महीने से मुंबई नहीं जा रहे थे। तो वी हैड नॉट बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 2 months। फॉर 2 months। हम 2 महीने से मुंबई नहीं जा रहे थे। ये जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस सिंगुलर और ये वाला प्लूरल वाला वाक्य बन करके तैयार हो गया। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। तो ये जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस सिंगुलर और प्लूरल बन करके तैयार हो गए। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। अब देखते हैं हम इंट्रागेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सबसे पहले देखेंगे सहायक क्रिया क्या होती, तो हैड बीन, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, कोई भी आपका कर्ता हो उसमें हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। तो इंट्रागेटिव 2 टाइप का होता है, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप के अंतर्गत क्या आता है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप के अंतर्गत क्या आता है, जो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक जो है शब्द वाक्य के बीच में होता है। यानी सेकेंड टाइप क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य में होगा, तो वो सेकेंड टाइप होता है। तो हम देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल जो है एक ही तरह के बनते हैं, क्योंकि एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो हम या सिंगुलर बनाने या प्लूरल बनाने उससे कोई मतलब नहीं होता है। हम देखते हैं सबसे पहले सिंगुलर सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप का, कौन सा, फर्स्ट टाइप का, जैसे क्या, हाँ, क्या रोहन सुबह से मुंबई जा रहा था। क्या रोहन सुबह से मुंबई जा रहा था। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सहायक क्रिया क्या होती, तो हैड रोहन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू मुंबई। अब निश्चित समय है, यानी सुबह आपका निश्चित समय के अंतर्गत आता, तो सिंस मॉर्निंग। ये आपका इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। तो ये था आपका इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप का सिंगुलर सेंटेंस। इसी प्रकार से आप प्लूरल सब्जेक्ट को यूज करके प्लूरल सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का जो है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में होंगे। क्वेश्चन वर्ड्स क्या, हम बार बार बताते आए हैं, जो क्वेश्चन वर्ड कब, कौन, कहाँ, कैसे, अंग्रेजी में हाउ, व्हाई, वेयर, हु, यानी ये सब जो है क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स क्या होंगे, वाक्य के बीच में होंगे। इसमें क्या से वाक्य शुरू था और यह क्या वाक्य के बीच में भी आ सकता है, तो आपका वाक्य जो है इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप वाला सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा।
इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का सेंटेंस यहां पे डाल लेते हैं। सेकेंड टाइप, जैसे अब हम एक इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप में हमने क्या देखा था, नेम से देखा था। और इंट्रागेटिव जो है सेकेंड टाइप में हम प्लूरल से एक सब्जेक्ट लेंगे, जैसे तुम, और इसमें हम जो समय है वह अनिश्चित रखेंगे, जैसे तुम 2 वर्ष से, तुम 2 वर्ष से एक पाठ, सॉरी तुम क्यों 2 वर्ष से, तुम क्यों 2 वर्ष से एक पाठ याद कर रहे थे, तुम क्यों 2 वर्ष से एक पाठ याद कर रहे थे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड व्हाई, उसके बाद हैड, उसके बाद यू, फिर बीन का प्रयोग, फिर लर्निंग अ लेसन। ये वर्ष है, यानी वर्ष की संख्या है, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, यानी वर्षों की संख्या है। तो 2 वर्ष यानी फार, टू ईयर, फॉर 2 ईयर। व्हाई हैड यू बीन लर्निंग अ लेसन फॉर 2 ईयर। तो ये हमारा था इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का सेंटेंस। ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है आज जो है हमने क्या पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा, और ये आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया।